मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है? मल्चिंग। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? जय सिंह और जसवंत सिंह को। औरंगजेब ने मिर्जा राजा का खिताब जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया था। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को बुलाई गई थी। राज्यसभा को ऊपरी सदन या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। अब्दुल हामिद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। शाहजहां। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया था? 1510 में। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर 1510 में कब्जा किया गया था। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त 1961 में कराया था। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? भित्ति। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण हुई थी। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 में किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेता रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 में हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा है? अर्धोंती रॉय ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अर्धोंती रॉय हैं। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? 1892 में। दादा भाई नौरोजी यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य 1892 में बने थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर को किस वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था? 1990 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को 1875 में हिंदी भाषा में लिखा था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था।
दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया था। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। बाचिंग भूटिया के नाम से एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। किस राज्य में? सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? हजीरा। हजीरा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। पनबुर बंदरगाह कर्नाटक में है। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे है? नेफ्रोलॉजी से। जिस प्रकार हृदय और उसके इलाज से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, उसी प्रकार वृक्क और उसके इलाज से संबंधित विज्ञान को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? 4P। चालक की प्रतिरोधकता P बराबर प्रतिरोध R गुणा क्षेत्रफल A बटा में लंबाई L। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? संकुचित होगी। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, इस कारण वह नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल है द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया। मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का पवर्तन का उदाहरण नहीं है? अस्त होते सूर्य का रंग लाल होना। प्रकाश का पवर्तन का उदाहरण अस्त होते सूर्य का रंग लाल होना उदाहरण नहीं है। ध्वनि की गति b और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह रिश्ता है v² प्रोपोर्शनल टू 1/p। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13 और 1 है? क्रोमियम का। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13, 1 है। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का रूप क्या है? झूमिंग। झूमिंग भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? नवादा में। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है। मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु का। मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है।
बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। बिहार विभूति उपनाम से किस को जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार विभूति के उपनाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। एशियाई देश लेबनान की राजधानी है? बैरूत। एशियाई देश लेबनान की राजधानी बैरूत है। हनोई वियतनाम की राजधानी है। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। साना यमन की राजधानी है। मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1761 में। मराठा और अफगानों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की पराजय हुई। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1956 में। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 1956 में बना था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्रों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? कांडला बंदरगाह का। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 300A। संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 300A है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। मिश्रित कृषि मुख्य विशेषता क्या है? पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना है। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? केन्या। केन्या ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का पूर्ण रूप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, यह कथन गलत है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता है। वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पर्वत पूर्वी घाट में स्थित है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आरबीआई अधिनियम 1934 की किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है? दूसरी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? शिखर धवन को। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? मुखिया, उप मुखिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 243 बी से जेड जी तक। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? 1971 तक। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा 1971 तक था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है? राप्ती नदी। अशोक रुद्र व ए.एस. माने मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महानिबोलिस मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना किसी भी मॉडल पर आधारित नहीं था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास, खदानों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? होयसल मंदिर। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल होयसल मंदिर है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर ने। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में किया गया था। यह अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? ओडिशा में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम या विषय क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? विधान चंद्र राय। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 22। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते हैं। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी?
कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। अभिक्रिया Fe3+ ई ऋणायन Fe2+ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं। तरलों में प्रभाव का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, यह कथन सही है। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने बंध से बने होते हैं? 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया। एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होता है 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन क्रेडिट में 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। लैनकाई की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था? 1974 में। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस से श्वसन नली प्रभावित होती है। हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है। आइराइटिस आँख के मध्य झिल्ली में सूजन के कारण उत्पन्न होता है। गैस्ट्राइटिस आमाशय की भीतरी दीवार में सूजन के कारण उत्पन्न होता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के। क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। रक्त किसका एक प्रकार का उत्तक है? संयोजी। रक्त संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त एक क्षारीय है। रक्त में प्लाज्मा का भाग 55% है तथा प्लाज्मा का 90 से 92% भाग जल होता है। स्पाइरोगारा और प्लेनेरिया होता है पुनर्जनन। स्पाइरोगारा और प्लेनेरिया पुनर्जनन होता है। अस्थि के आधार पर द्रव्य ओसिन में कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होता है? 62%।